તારીખ 18/7/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 294 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 60. મૂળ કેસેટમાં શરૂઆતમાં અવાજ ધીમો છે. नित्य रूप भी है, ये बात थोड़ी कठिन लगती है. तो अनित्य तो नहीं है, लेकिन नित्य तो है स्वभाव. ये नित्य का भेद जिसमें पाया नहीं जाता ऐसा है, जैसा है वैसा है, अनुभवी स्वरूप है. क्या वो पंचाध्यायी में वो बात लिया है. पंचाध्यायी उत्तरार्ध में ये चर्चा चली है कि स्वभाव कैसा, आत्मा कैसा. स्वभाव मैंने आत्मा, आत्मा में से स्वभाव को बाद करो, ले लो, तो फिर कुछ रहता नहीं, बात खत्म हो गई आत्मा की. तो वहां कहा है कि वो आत्मा अनित्य है, वो व्यवहारने का विषय है, और आत्मा नित्य है, वो भी व्यवहारने का विषय है. निश्चयनी का विषय वहां नहीं लिया, और जगह आता है लेकिन वहां नहीं लिया है. और जो निश्चयनी का विषय है वो अनुभव स्वरूप है, न नित्य है न अनित्य है. क्यों कि केवल नित्य होता तो पर्याय में पाया नहीं जाता, प्रगट लक्षण में वो देखा नहीं जाता. अनित्य है वो तो हम पक्ष नहीं करेंगे. गुरुदेव को सुनने वाले स्वभाव अनित्य है वो तो पक्ष ही नहीं करेंगे, वो तो मानेंगे नहीं, वो तो हमारे चर्चा करने का विषय नहीं रहेगा. तो हमारे एक विद्वान हैं, अलवर के हैं, अजीत सिंह करके, मानसन कार्य अच्छे विद्वान हैं, अभ्यासी है, आत्मार्थी भी अच्छे हैं. वो आगरा की चर्चा में आए थे. तो वो 700 उत्तरार्ध की गाथा है, ये पंचाध्याय की 761, 762, 763, ये 3 गाथा है. तो उनको वो उलझन में आ गया कि व्यवहारने का विषय अनित्यता तो है और निश्चयनी का विषय नित्य है, नित्य द्रव्य है, वो तो हमने अच्छी तरह पक्का कर लिया है. अब ये शास्त्रकार कहते हैं कि नित्यता भी व्यवहार में जाता है और निश्चय तो अनुभव स्वरूप है. तो ये अनुभव स्वरूप मैंने क्या, न नित्य न अनित्य, फिर कैसा, इसका निर्णय कैसा करें. जो नित्य भी नहीं और अनित्य भी नहीं तो फिर कैसा, और वो जैसा है उसका निर्णय भी कैसे करें. तो पढ़ते पढ़ते निर्णय करने की एक प्रक्रिया चलती है. विचार करते करते आत्मस्वरूप का निर्णय करने की एक जो प्रक्रिया चलती है, उसमें उसने तो निर्णय कर लिया था कि आत्मा नित्य ही है. जब आत्मा नित्य ही है, निश्चयनी का विषय तो आत्मा नित्य होता है, और जब शास्त्रकार ना देते हैं तो फिर उसमें तो तकलीफ हो जाती है कि फिर हमारा निर्णय क्या गलत है क्या, और गलत है तो बुद्धिपूर्वक का गलत को क्या कहेंगे, ग्रहित मिथ्यात कहेंगे. बहुत दोहरा गया. आत्मा से जीव है, उसको वेदना हो गई, अरे कहीं ग्रहित में तो नहीं आ जाएंगे, हमको मिथ्यात से भी छूटना चाहते हैं, तो कहीं मिथ्यात बढ़ा करके ग्रहित में तो नहीं आ जाएंगे. उतना वो वेदना में आ गया, उतना टेंशन में वो आदमी आ गया, तो ऐसे कोई बीमारी लागू हो गई. टेंशन के वसात उसका वेट 4-5 किलो डाउन हो गया. क्या, दुबला पतला दिखने लगा.
परिवार वाले, घर के लोग चिंता में आ गए तो इसको क्या हो गया है। तो कि मेरा माथा खराब तो हुआ है क्या? मेरा माथा ठिकाने नहीं है। फिर वहां शिविर में आए थे तो फिर कमरे में आए एकांत में, ये सवाल है हमारा। गाथा निकाली, शास्त्र लेकर के आए। ये अनुभव क्या चीज होती है, इसको निश्चय कहते हैं। तो फिर यहां से ये बात लिया 446 में से कि ज्ञान में ज्ञान साकार है, प्रगट है और अनुभव गोचर है। गुरुदेव ने ये कहा प्रवचन में इस वक्त कि जैसा पर्याय में है ऐसा ही द्रव्य गुण में है। न पर्याय रूप है न द्रव्य गुण रूप है, क्योंकि द्रव्य भी एक भेद है, गुण भी एक भेद है, पर्याय भी एक भेद है और स्वभाव में कोई भेद नहीं है, वो अभेद है, निर्भेद है। स्वभाव तो निर्भेद होता है, निर्भेद कहो, अनुभवी स्वरूप कहो। और इसका लॉजिक भी है कि अगर हम कहें कि नहीं स्वभाव तो नित्य है, आता है शास्त्र में, आता है, वो पता है, लेकिन अगर एकांत नित्य होता तो पर्याय में पाया नहीं जाता, और पर्याय में पाया नहीं जाता, प्रगट पर्याय में, तो पहचान की नहीं जाती। अगर पहचान होती नहीं तो अनुभव होता नहीं, ये आपत्ति याद होती। इसलिए न तो केवल नित्य रूप है, न तो केवल नित्य रूप है, पर्याय में पाया जाता है फिर भी पर्याय रूप नहीं है। पर्याय में शास्त्र में आता है द्रव्य क्या शास्त्र में आता है कि आत्मा नित्य है, और शास्त्र में आता है कि आत्मा शुद्ध है। शास्त्र में आता है कि आत्मा द्रव्य मुक्त है, कि बंधा हुआ है द्रव्य में, मुक्त है। ये सब व्यवहार से कहने की बात है। क्या ये व्यवहार से कहा गया है? निश्चय से तो जैसा है वैसा है। अनित्य है, कोई दोष नहीं। आगम पद्धति में ऐसे ही कहेंगे, आगम पद्धति से ऐसे ही कहेंगे। अब कुछ जो बात चलती है वो अध्यात्म पद्धति की चलती है। क्या अध्यात्म पद्धति का ये विषय है? तो नए ज्ञान से कहेंगे इसमें से ऐसा है, उसमें से अशुद्ध नहीं से अशुद्ध भी है। जैसे आत्मा शुद्ध नहीं से शुद्ध है, वैसे अशुद्ध नहीं से अशुद्ध भी है। तो ये बात तो भंग भेद की बहुत है शास्त्र में, लेकिन अब भंग भेद जानने का विषय है, आराधन का विषय तो निर्भेद होता है, अभेद होता है। तो निर्णय करने के काल में ऐसे ऐसे भेद जो है तो समझने के काल में भेद में खड़ा है जीव, इसलिए तो उसकी गवेषणा करते हैं। तो 266 गाथा है जो तोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ली है, नई चक्र की 266 गाथा है, 66 है या 68 है, कि तच्च अन्वेषण काले, तत्व के अन्वेषण काल में युक्ति मार्ग से जाना जाता है। नो आराधन समय, आराधना के समय नहीं। क्यों? कि आराधना के समय में पचको अणहो जन्मा, आत्मा प्रत्यक्ष है। चूंकि आत्मा प्रत्यक्ष होने से, आराधना के काल में तो आत्मा प्रत्यक्ष होने से
उसका कोई भंग भेद से विचार नहीं किया जाता। बहुत प्रैक्टिकल बात है। हाँ, दृष्टांत है कि आप हम सामने आमने सामने बैठे हैं, अभी बैठे हैं कि नहीं, व्यवहार प्रत्यक्ष है कि नहीं है, उसको संवादारिक प्रत्यक्ष कहते हैं शास्त्र परिभाषा में। तो आप मेरा विचार करते हैं या आप मुझे देखते हैं, जानते हैं? विचार नहीं करते मेरे, क्यों? प्रत्यक्ष है, इसका विचार क्या किया जाए? आप वहां चले जाएंगे, जब आप वहां चले जाएंगे अपने घर, तब तो हमारा विचार करेंगे कि मिले थे, ऐसी बात चली थी, ऐसे बोलते थे, ऐसा चलते थे, तो वो तो बात परोक्ष में हो गई, इसलिए विचार आता है। विचार तो परोक्षता में होता है, प्रत्यक्षता में विचार नहीं होता है, सीधा ही जानना होता है। तो कहते हैं कि आत्मा तो प्रत्यक्ष स्वरूप से प्रत्यक्ष है, सहज स्वरूप प्रत्यक्ष, ये आत्मा का स्वरूप है। तो आराधन में तो ये प्रत्यक्ष से ही आराधना होती है, प्रत्यक्ष को ग्रहण करके आराधना होती है, उसमें विचार कौन सा हो? विचार तो अन्वेषण काल में, निर्णय के काल में होता है। ये गाथा चलिए वहां। हाँ, निर्णय तो विचार की भूमिका में ही होता है, लेकिन जो सही निर्णय है उसमें प्रत्यक्ष से निर्णय होता है, तो वहां से प्रत्यक्षता का बल आकर के प्रत्यक्ष पर्याय कर लेते हैं, ये बात हो जाती है वहां। तो यहां भी ऐसा लिया है कि आत्मा का लक्षण चैतन्य है। वो कैसा है कि प्रगट है, साकार है और अनुभव गोचर है, और इससे अनुभव स्वरूप जो स्वभाव तत्व आत्मा है वो पहचाना जाता है। तो ये जो बात पंचाध्यायी शास्त्र में लिया है, उसने प्रश्न फिर निकाला, बात कुछ उसके समझ में आने से। समय सार में ऐसा कहीं आता है? आता है। कहाँ आता है कि 26 कलश आता है, मैं एक नहीं, मैं अनेक नहीं, आता है कि नहीं आता है? मैं अशुद्ध नहीं और मैं शुद्ध भी नहीं, 26 कलश एक साथ आता है 143 गाथा के पास में। तो वहां व्यवहार नहीं का विषय का भी निषेध किया है, और निश्चय नहीं का निषेध क्यों किया? व्यवहार नहीं का निषेध तो हम करते हैं, लेकिन जो निश्चय नहीं के विषयभूत बातें हैं उसका भी वहां निषेध आया है कि मैं नित्य भी नहीं, मैं अनित्य भी नहीं। आया है कि नहीं आया है भगवान भाई? इसने शास्त्र पढ़ा है, उसको तो पता है कि आता है वो। तो अनित्य नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन नित्य नहीं वो क्यों, ये विचार करने की बात है। तो इसलिए कि ऐसा भेद स्वभाव में नहीं है, स्वभाव जैसा है वैसा है। तो फिर उनको ये लाइट हुआ, बात तो आती है बराबर, नित्य नहीं वो बात समय सार में भी आती है कि मैं नित्य नहीं, मैं अनित्य तो नहीं, लेकिन मैं नित्य भी नहीं हूं, वो बात आती है। नित्य कहां पर्याय है? विकल्प की बात नहीं है वहां। मैं एक हूं, मैं एक भी नहीं, मैं अनेक भी नहीं, तो ऐसा भेद भी नहीं। मैं क्या नित्य का भेद नहीं, भेद वस्तु में भी है, वस्तु भेदाभेद स्वरूप है ना। दृष्टि का विषय में अभेद लेना पड़ेगा, लेकिन अभेद का भेद नहीं लेना है। निषेध किया है, अभेद का भी निषेध किया है, तो उसको सही भाषा में क्या कहेंगे? न भेद रूप है, न अभेद रूप है, अनुभव स्वरूप है। पंचाध्यायी का में
ऐसा शब्द प्रयोग किया, अन्वय स्वरूप। इसका मतलब जैसा है वैसा है। इसका मतलब क्या? जैसा है वैसा है। हमारा कहने का मतलब क्या है कि प्रगट अंश में, उपयोग में, ज्ञान में जो स्वभाव व्यक्त है और भीतर में शक्ति में, द्रव्य में ज्ञान की शक्ति है और द्रव्य रूप भी है, वो द्रव्य की विशेषता द्रव्य गुण है, द्रव्य की विशेषता है। इससे द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। स्वभाव तीनों में अखंड है। जो अंश पर्याय में व्यक्त है वो एक टुकड़ा नहीं है। जो अव्यक्त है स्वभाव द्रव्य गुण में, वो भी एक टुकड़ा नहीं है। और दो टुकड़ा साथ में होकर के पूरा स्वभाव है, ऐसा भी नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय में स्वभाव को देखें तो द्रव्य गुण पर्याय का भेद दिखने में नहीं आता है। सरल स्वभाव दिखने में, अखंड स्वभाव दिखने में आता है। ऐसा स्वभाव का पहचान करना है। ये बात को समझाते थे। यही देखो न्याय व्याख्या से भावार्थ पर जिस पर चला, यही बात भेद का उल्लंघन कैसे कर गए। भेद से जानने की हमारी भूमिका है। विचार की भूमिका में भेद उठते और उस भूमिका में निर्भेद का निश्चय होता है। ज्ञान लक्षण का प्रकट जो स्वभाव है, और जब इसका निश्चय हो जाता है तो किसका बल आता है? किसका बल आता है? निश्चय का बल आता है। और ये बल अनुभव को प्राप्त कराता है। ऐसा प्रोसेस है भीतर में। हमें हाँ अज्ञात से तो ज्ञात है, तो लंबा चौड़ी कोई बात किया नहीं। जो है सो है, जैसा है वैसा है। राजमल जी भी यही कहते हैं, जैसा है वैसा है। तो इसको अनुसंधान इसलिए दिया, अनुसंधान को इसलिए दिया कि जो चैतन्य लक्षण की बात कहते हैं तो वो बात क्या है? चैतन्य भावार्थ, और वहां शक्ति को लक्षण नहीं बताया। उल्टा वाली बात है ना। हाँ हाँ। तो इसमें क्या है कि जब हमें किसी एक पहलू से निर्णय करना है तो बीच में दूसरे पहलू का विकल्प उठाएंगे तो जो विविक्षित पहलू है वो हमारी समझ में नहीं आएगा। जब द्रव्यार्थिक नहीं से हमें पदार्थ का विचार करना है तब पर्यायार्थिक न्याय का नेत्र को बंद कर देना है, वो चक्षु बंद कर देना है। सर्वथा शब्द लेते हैं। और जब पर्यायार्थिक न्याय से हमें वस्तु का निर्णय करना है तो द्रव्यार्थिक न्याय का चक्षु को सर्वथा बंद कर देना है। ये बात लिया है सर्वथा। तो यहाँ एक तर्क हो सकता है कि अगर हम सर्वथा बंद कर देंगे तो क्या एकांत नहीं हो जाएगा? हाँ, तो ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि आचार्य महाराज ने सर्वथा शब्द का प्रयोग किया है और पर्यायार्थिक न्याय के चक्षु को सर्वथा बंद करने की बात कह दी होती तो हमें कुछ तकलीफ नहीं होती। लेकिन आचार्य महाराज ने तो द्रव्यार्थिक न्याय का चक्षु को भी सर्वथा बंद करने की बात कर दी है। अब क्या करेंगे जी? हाँ, वो फिर तीसरी अपेक्षा है। वो कोई तीसरी अपेक्षा है। अब जो यहाँ प्रवचन सार में जो विषय चला है वहाँ वो विषय नहीं है। यहाँ कहने का अभिप्राय ही अलग है।
कि एक द्रव्य को अन्यत्व और अनन्यत्व दोनों है, उसमें विरोध नहीं है। इस विरोध को हमें दूर करना है। क्या? द्रव्य अनन्य भी है और द्रव्य अन्य भी है, तो क्योंकि पर्याय अन्य अन्य होती है। जो मनुष्य है वो नारकी नहीं है। हम अगले भाव में तिर्यंच होंगे शायद, या देव होंगे, कुछ भी होंगे। तो हमें कोई अभी कहे कि तुम तो फलाना तिर्यंच थे, स्वीकार करेंगे क्या? क्या बात करते हो, मनुष्य है, देखते नहीं हो क्या? मानेंगे क्या? तो ये अन्यपना है। हम अभी मनुष्य पर्याय है ऐसा नहीं है। हम ऐसा कहते हैं पर्याय में तो मनुष्य है, ऐसा बोलते हैं। अरे हम मानस हैं, जो पशु नहीं है, ऐसा ही कहेंगे। तो आखा द्रव्य को लेते हैं, पर्याय प्रधानता से पूरा द्रव्य को ले लेते हैं। तो जब पर्याय प्रधानता से पूरा द्रव्य को लेते हैं तो जो मनुष्य है वो पशु नहीं, और पशु है वो मनुष्य नहीं, क्योंकि अन्यत्व है दोनों में। और इस वक्त द्रव्यार्थिकने को बंद कर दिया हमने पूरा का पूरा, और पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिकने से लेते हैं तो जो मनुष्य था वही पशु हुआ, पशु था वही मनुष्य हुआ है। अन्य, हाँ, वही महावीर का जीव है कोई, और अभी वही सिद्धालय में विराजमान है। तो दोनों दृष्टिकोण में एक दृष्टिकोण से देखते हैं तो दूसरे दृष्टिकोण का बीच में कोई बात अड़ानी नहीं है, ये कहने का अभिप्राय है। तो व्यवहार में प्रैक्टिकली वो बात होती है कि जब हम एक काम करने को जाते हैं और उसका इतनी आवश्यकता है कि वो काम जैसे कैसे भी हो ही जाना, तब इस काम नहीं होने की जो भी पॉसिबिलिटी होती है, शक्यता होती है, उस बात को हमें इतनी गौण करनी पड़ती है कि कहीं भी वो बात बीच में मत लाना। क्या? कहीं भी वो बात बीच में मत लाना, वरना ये बात सारी खत्म हो जाएगी। थोड़ी भी लाएंगे तो कोई महत्व वाली बात ऐसी होती है तो इसके विरुद्ध बात को बिल्कुल भी बीच में वर्तता है चैतन्य लक्षण, और क्रम में वर्ता है चैतन्य लक्षण, वही आत्मा है। लेकिन दो टुकड़ा नहीं है, अखंड है, दोनों में होने पर भी अखंड है। वो आत्मा है ऐसा लक्षित करना, लक्षण से लक्षित करना, लक्षण से पहचान करना, और लक्षण से पहचान करके ऐसा ही हूं ऐसा निश्चय करना। अर्थात देखो कांस में क्या लिखा है, जो जो गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्यापता है, चैतन्य स्वभाव की व्याप्ति है गुण और पर्याय दोनों में, वे समस्त गुण पर्याय आत्मा है ऐसा जानना। उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो आत्मा है, गुण है वो पर्याय नहीं, पर्याय है वो गुण नहीं, क्योंकि वो तो अनकॉमन है, और कॉमन फैक्टर है सो आत्मा है ऐसा जानना। क्योंकि आत्मा वही एक लक्षण से ही लक्ष्यगत होता है, एक लक्षण से ही लक्ष्यगत होता है। वो ऐसा कहकर के आचार्य महाराज ने एक बात का फैसला कर दिया है कि आत्मा को पहचानने के लिए ज्ञान सिवा, चैतन्य सिवा किसी दूसरी बातों से पहचानने का परिश्रम ही मत करो तुम, ये फालतू मेहनत हो जाएगी। उसमें क्या होता है कि मैं हूं, मैं जैसा हूं वैसा मैं आत्मा हूं, ये हूं में अस्तित्व आता है। और खास करके पहचान के विषय में जो अनजान है, जो लोग अनभिज्ञ है, उनको कभी ये कल्पना होती है
तो वो अस्तित्व को मुख्य करता है। क्या? क्योंकि स्वभाव सत है और सत मैंने होने रूप है, अस्तित्व रूप है, तो अस्तित्व को जोर देता है। अस्तित्व से पकड़ो आत्मा को, अस्तित्व से ग्रहण करो आत्मा को। अस्तित्व क्या है? वो सारा उनका जो वजन है, और विद्वान होगा तो सारा प्रवचन है उसमें अस्तित्व तो ही अस्तित्व की बात चलेगी। कहते हैं कि हाँ, स्वाध्याय तो स्वरूप को लक्ष्य करने के लिए लक्ष्य थवाने कारणे कया शास्त्र सुखदाय। शास्त्र क्यों? शास्त्र का क्या हेतु? कि लक्ष्य नहीं हुआ है, पहचान नहीं हुई है, निश्चय नहीं हुआ है, इसी कारण से ये शास्त्र की रचना की है और स्वाध्याय क्या करने में आ रहा है। तो उसमें ज्ञान लक्षण से लक्ष्य होगा, दूसरा किसी लक्षण से नहीं होगा। वो 246 में जयतिन जी ने वो चर्चा किया कि अस्तित्वादि लक्षण है, उसमें अतिव्याप्ति नाम का दोष आता है, अतिव्याप्ति दोष। और लक्षण कैसा होना चाहिए कि अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों दोष से रहित होवे, ऐसा लक्षण होवे तो ही पहचाना जाए, वरना पहचाना जाता नहीं। और किसी भी एक व्यक्ति को भी अलग पहचानना हो तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि स्पेसिफिक सिम्टम कौन सा है। तो कहते हैं कि आत्मा के लिए कोई स्पेसिफिक सिम्टम है, वो ज्ञान है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये बात बहुत अनुभव से अनुभवी महात्माओं ने की है, बहुत अनुभव से ये बात की है, अपने अनुभव से की है। और ऐसे बहुत से विचार किए कि दूसरे दूसरे बहुत गुण हैं, जैसा ज्ञान एक गुण है, ऐसे और भी तो बहुत गुण है, फिर क्यों दूसरा गुण लक्षण से नहीं पहचाने? अगर पहचानने में दूसरे गुण का कोई उपयोग नहीं है तो फिर शास्त्रकार ने दूसरे दूसरे गुण को दर्शाया क्यों? ये तर्क हमने उठाया है बिरधान दर्शन के पगदंडी के आखिरी प्रकरण में, ये प्रश्न तर्क उठाया है कि ये तो वस्तु का स्वरूप का जहां निरूपण होता है, वहां जैसे जैसे जितने जितने भी गुणधर्म बुद्धि गोचर हो सकते हैं उसको दर्शाया जाता है, क्योंकि एक गुण स्वरूप आत्मा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे दूसरे गुण से भी आत्मा की पहचान हो सकती है, उसका निषेध है इधर। क्योंकि आत्मा वही एक लक्षण से लक्ष्यगत होता है, अर्थात चैतन्य लक्षण से ही पहचान होती है, दूसरा लक्षण से पहचान नहीं होती। पुनः समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती अनंत पर्याय के साथ चैतन्य का अविनाभावीपणा होने से, देखिए क्या कहा, सहवर्ती भेद हो या क्रमवर्ती का भेद हो, गुणों का भेद हो या पर्यायों का भेद हो, चैतन्य मैंने स्वभाव, अविनाभावी मैंने अनकॉमन, अखंड, निर्भेद होने से, दोनों में होने से, चिन्ह मात्र सामान्य चैतन्य ही आत्मा है, ऐसा लेना, ऐसा निश्चय करना। तो चिन्ह मात्र खलु चिच्चिदेव, जो 26 कलश आया उसमें क्या आया कि मैं नित्य नहीं, मैं अनित्य नहीं, मैं एक नहीं, मैं अनेक नहीं, मैं भेद नहीं, अभेद नहीं, शुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं, तो मैं कैसा कि सभी में मैं खलु चिच्चिदेव, मैं तो चिन्ह मात्र आत्मा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ हूं नहीं। तो उसमें बहुत रहस्य वो है कि आत्मा को चिन्ह मात्र निश्चित करने में और चिन्ह मात्र स्वरूप से ही निर्विकल्प होने से और निर्विकल्प अपना स्वरूप होने से पर्याय में विकल्प का टिकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हम विकल्प को निकालने चाहते हैं, फिर भी विकल्प हमारा पीछा नहीं छोड़ता, चलता ही रहता है। न जाने किस खानी में से आता है
उसकी खान का कोई अंत दिखता नहीं है, निर्विकल्प स्वरूप को पहचाना नहीं, इसलिए ऐसा होता है। ये तो चलता है? ज्ञान विकल्प में परिभ्रमण करता है, उपयोग। भटकता है इसलिए कि अपना घर भुला हुआ है तो भटकेगा घर घर पे। अपना घर भुला हुआ है और सुख की भूख है, घर घर पे जाता है, पुद्गल के घर घर पे जाता है और अपने सुख की याचना भी करता है भीख मंगा होकर के। कहीं भी पैसा भी पुद्गल है ना, तो कभी पैसे के पास जाता है, कभी देह के पास जाता है, कभी मकान के पास जाता है, कभी मिठाई के पास जाता है, कभी सुगंध के पास जाता है, कभी संगीत के शब्द के पास जाता है। बिल्कुल ये बात तो प्रारंभ में कहने का विकल्प था, लेकिन मैं चलते विषय में विषयांतर हो जाए इसलिए बात विस्मरण हो गई। देखिए, महत्व की बात हमारे लिए जो है तो वो है कि हमारी शक्ति हमारे परिणाम में अभी है, जितनी है उतनी। व्यक्त शक्ति जो कार्य करती है और कार्यकारी होती है, जिसका उपयोग हो सकता है, वो रस में है। परिणाम की शक्ति परिणाम के रस में है। हमारे पास 1 रुपया है, रस मैंने 1 रुपया है। अब उसका हम अफीण खरीदें, जहर खरीदें, या इसका हम अमृत खरीदें, दोनों हमको मिल रहा है। अगर अमृत की बूंद मिलेगी, पीते ही हम